अगर किसी ने चारों प्रकार के आहारों में केवल अन्न का आहार, अन्न का भोजन छोड़ा है, तो वो अन्न के भोजन का त्यागी ही माना जाएगा। चारों प्रकार के आहार का त्यागी नहीं माना जा सकता। हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, ऐसा कहना भी उसका सदोष माना जाएगा। हाँ, रात्रि में हमारे अन्न के भोजन का त्याग है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। चौके में किसी ने कहा, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार दान देना चाहते हैं, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। हम भी समझ लेते हैं कि इसका कम से कम अनाज का तो होगा ही होगा। फिर उम्र को देख करके भी समझ में आ जाता है कि भाई इनका कितना होगा कितना होगा, लेकिन कई बार समझ में नहीं भी आता है, कई बार धोखा हो जाता है। एक नई उम्र का चारों प्रकार के आहार का त्यागी भी हो सकता है, एक बूढ़ा बाड़ा भी हो सकता है अकेले अनाज ही के त्याग में संतुष्ट हो, बिना दांत के भी है, मशीन चलती रहती है उसकी रात में भी। तो अब क्या, वो तो अपने मन और परिणामों पर रहता है। तो उसमें भी पूछ पाछ करके जानकारी ले ली जाती है। आहार के समय में संकेत तो ले लिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा पूछा ताछी में कई बार बोलने वाला भ्रमित हो जाता है और बोलते बोलते कई बार ऐसे शब्द भी बोलने लगता है जो वहां आहार के समय नहीं बोलना चाहिए। इससे भी अपन को बचना पड़ता है ताकि ज्यादा वो भ्रमित ना हो या पूछताछ में। लेकिन इसके उसमें कई लोग आगे पीछे भी नियम नहीं लेते हैं, वो उनका व्यक्तिगत दोष माना जाता है। पूछताछ तो होती है, सामान्य संकेतों में उसे समझना पड़ता है, और जो वहां पर कहने योग्य शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों का उसे प्रयोग करना चाहिए। चारों प्रकार के आहार में जो त्याग कराया जाता वही पूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्यागी माना जाता है। अवमोदरी का मतलब आप जानते ही हो, जो जितनी जिसकी भूख है उसमें से वह अपने मन और भावों के अनुसार थोड़ा भी छोड़ता है, थोड़े में से थोड़ा भी छोड़ता है, नहीं लेने का भाव करता है, नहीं लेता है, तो वह उसका जघन्य अवमोदरीय है। फिर बीच की स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति में तो पूरा भोजन करने की आवश्यकता थी, लेकिन केवल पानी पी के वापस आ गया। पानी पीने में भी एक ही गिलास पानी पी लिया, एक ही कटोरी पानी पी लिया, या एक ही रोटी का गिलास ले लिया, या एक ही रोटी ले ली और छोड़ करके, या अब आवश्यकता नहीं है संकेत करके, ये उत्कृष्ट अवमोदरीय माना जाता है। आहार करने को बैठा है, इच्छा है, आवश्यकता है, लेकिन मन में ऐसा उसने भाव कर लिया कि आज बिल्कुल कम से कम में ही हम काम चलाएंगे, इसका नाम अवमोदरीय। वृत्ति परिसंख्यान, किसी तरह का नियम लेकर के आहारचर्या करना। मुनि महाराज जी आदि आदि अपनी अनुकूलता से प्रतिदिन भी कर सकते हैं, कभी कभार भी कर सकते हैं। ये तप है, और तप उत्तर गुणों में आता है। मूल गुणों का पालन प्रतिदिन होता है, उत्तर गुणों का पालन जब मन हो तब कर सकते हैं, प्रतिदिन हो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, कभी कभार करना हो कभी कभार कर सकते हैं। मन में कोई भाव ले लिया, उसकी पूर्ति हुई तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसका नाम वृत्ति परिसंख्यान नाम का ये तप है। मूल गुण एक बार भोजन करना, खड़े होकर के भोजन करना आदि आदि है। स्थिति भोजन, एक भक्त, ये मूल गुण है, इसका प्रतिदिन पालन होता है। प्रतिदिन एक भक्त करे ऐसा भी नियम नहीं है कि भाई एक भक्त का नियम है तो एक बार तो भोजन होगा ही होगा, एक बार आहार होगा। अब आज किसी ने उपवास कर लिया तो उनका मूल गुण बाधित हो गया क्योंकि एक बार आहार करने को नहीं गए। नहीं नहीं, आहार करने को नहीं गए तो उनका मूल गुण बाधित हो गया, ऐसा नहीं है।
अगर करेंगे तो एक ही बार करेंगे और आवश्यकता नहीं है तो नहीं भी करेंगे। नहीं नहीं, शास्त्र में तो लिखा है मुनि महाराज एक बार आहार करते हैं, एक बार आहार करो, नहीं तो आपके 28 में से ये वाला आज आपने उपवास कर लिया है तो आपका नियम कैसे पलेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार आहार करने का नियम पालना ही है, ऐसा नहीं। अगर आहार करेंगे तो दिन भर में केवल एक बार ही करेंगे और आवश्यकता नहीं है तो और ही अच्छा है, करने की जरूरत ही नहीं है, नियम पल रहा है। ऐसे वृत्ति परिसंख्यान में कोई मन में भाव लेकर के निकल गए, पूर्ति हो गई, ठीक बात है, पूर्ति नहीं हुई वापस आ गए। नगर में अगर मोहल्ले अलग अलग हैं, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में घूम करके निकल गए, उस मोहल्ले से इस मोहल्ले में आ गए, एक ही रास्ता है तो चले गए वापस आ गए, बार बार आने जाने का क्रम नहीं। अगर कुछ भाव बना भी तो एक आध दो अवसर श्रावक को दे दिए गए, सामान्य से तो दे दिए गए। वैसे तो एक ही बार का है, बिजली की चमक की तरह लिखा है, बिजली चमकी, देख ली तो देख ली, नहीं देख पाए तो तुम्हारे देखने को वो रुकेगी नहीं। ऐसे मुनिराज वृत्ति परिसंख्यान वृत्त लेके निकल जाते हैं और बन गया तो बन गया, नहीं तो वापस। अब अगर वापस आ गए तो कोई कोई श्रावक, चलो महाराज जी दूसरी बार उठ जाओ, हम अब विधि बनाए लेते हैं। नहीं भाई, वापस आ गए, अब बात खत्म। चलो ठीक है ठीक है, अब इस टाइम सुबह सुबह नहीं बना पाए, दोपहर में निकल जाना महाराज जी, हम दोपहर में बनाएंगे विधि। नहीं नहीं, अब दोपहर नहीं नहीं, लिखा तो है दोपहर में भी होता है सुबह भी होता है, तो सुबह और दोपहर में से एक बार ही होता है, चाहे सुबह हो जाए चाहे दोपहर को हो जाए। नहीं नहीं, सुबह नहीं बनी विधि तो दोपहर में नहीं, दोबारा उसका रास्ता नहीं है। प्रातःकालीन बेला में चर्या होती है, हो गई ठीक है, नहीं हुई मान लो कोई लंबा विहार करके आए, पहाड़ पर्वत से वंदना करके आए, 12 बज गए हैं, सामयिक का समय हो गया है, सामयिक में बैठ गए हैं, अब सामयिक के बाद उठेंगे, क्यों? क्योंकि सुबह उठे नहीं, विहार करके आए हैं, समय हो गया। अभी जब आचार्य श्री सम्मेद शिखर जी आ रहे थे तो हजारीबाग से विहार करने के बाद रास्ते में बगोदर पड़ता है, पड़ता ना, इसरी के पहले बगोदर, जीटी रोड आता तो उसके पहले ही किनारे पर ही बगोदर पड़ता है। विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ की बात है ये, बगोदर के पहले विष्णुगढ़ पड़ता है। तो बिहार होते होते किसी ने बता दिया कि ज्यादा नहीं है, और वो ज्यादा था। ज्यादा है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से टाइम थोड़ा सेट करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने कह दिया थोड़ा कम है तो फिर उसमें ऐसा लगता आराम आराम से चलो, आज साधन बहुत हो गए, सुविधाएं बहुत हैं। 1983 की बात बता रहे हैं, उस समय समाज इतनी जागरूक भी नहीं थी, इतने सारे कनेक्शन जल्दी जल्दी भी नहीं होते थे, तो भी अब वो 18 किलोमीटर पड़ा सुबह चलना, जहां से भी चले 18 किलोमीटर था। जनवरी का महीना था, थोड़ा सा ये सोच करके कि ज़्यादा नहीं है तो विलंब से भी निकले, थोड़ा और थोड़ा हो जाने दो, थोड़ा सूरज निकल आने दो, ऐसा करके कमरे में बैठे। फिर जब हुआ तो हो सकता है कि पहले कम वाला किसी ने रखा हो, दूसरे ने ज़्यादा बढ़ा दिया हो कि संग बड़ा है, आहारचर्या आदि कुछ भी, और वो आचार्य को जानकारी हुई नहीं। चलते 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 रास्ता थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, गिट्टियां थी, पैर लंबा सफर होने से घिसे हुए कटे हुए थे, उसमें संघ को प्रतिकूलता हुई, आचार्य श्री को भी प्रतिकूलता हुई। पहुंचते पहुंचते लगभग 11:15 बज गए। अब 11:15 बज गए तो आचार्य श्री को तो मन में थोड़ा सा आ गया था कि बताते कुछ निकलता कुछ गड़बड़ करते हैं श्रावक। तो आचार्य श्री पहुंचे, पहुंचने के थोड़ी देर बाद कमंडल भर के
रख दिया आचर्य आहारचर्या का समय। अब लेट तो हो गए हैं, नहीं आचर्य हो जाए, अब इतना बड़ा संग है, अब रहने दो, अब सामयिक के बाद देखेंगे, सामयिक की बात देखेंगे। तो सामयिक के बाद उठे। अब लोग डर गए, अपनी वजह से गड़बड़ी हो गई, संघ की आहारचर्या नहीं हो पाई, सामयिक के बाद करेंगे। ठीक है, आहारचर्या अच्छे से हो गई। अब किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा नहीं, और शाम को 6-7 किलोमीटर ही रखा। बोली आज ज्यादा नहीं चलाएंगे, सुबह ज्यादा हो गया, शाम को जा। और रास्ता बहुत अच्छा मिला, उसके विष्णुगढ़ के आगे रास्ता अच्छा मिला, रास्ता अच्छा मिला तो बहुत जल्दी पहुंच गए। जल्दी पहुंचे तो आचार्य यहीं पर रुकना। अरे अभी तो कुछ चले ही नहीं है। नहीं आचार्य आज इत नहीं। अरे भाई अभी तो समय भी है, चल सकते हैं। नहीं आचार्य सुबह बहुत चला दिया था, आज तो ठीक है भाई, ठीक है। तो शाम को रास्ता अच्छा मिला, ज्यादा नहीं चलाया। सुबह रास्ता गड़बड़ मिल गया, खूब लंबा चला दिया। हो जाता है ऐसा, कई बार होता है। एक बार आचार्य श्री कहीं से आ रहे थे तो लोगों ने सड़क के रास्ते से न ले जाकर के रेलवे लाइन से कम पड़ेगा, क्या कह दिया, रेलवे लाइन चलेंगे तो कम पड़ेगा। अब ले तो गए, लेकिन रेलवे लाइन पर अब पुराना कभी किसी ने देखा होगा, ज्यादा चलते नहीं है, गिट्टियां पड़ी हैं, ये पड़ा, साड़ी पगडंडी टाइप की, वो ग्रामीण लोगों के लिए लकड़ी लाने ले जाने वालों, वो ऐसा रास्ता था, गिट्टियां से असुविधा। अब वो गर्मी का समय था, गांव पहुंचते पहुंचते विलंब हो गया। सभी को समझ में आ गया कि संघ परेशान हो गया, लंबा बिहार भी था। और जब नगर में पहुंचने को हुए तो नगर के प्रमुख व्यक्ति विचारक बड़े अच्छे थे, आचार्य से पुराने परिचित थे, उनको महसूस हो गया लोगों ने रास्ता गलत बता दिया, संघ परेशान हो गया। आते ही साथ वो कहने लगे आचार्य श्री कार्यकर्ताओं से गलती हो गई, इस रास्ते से क्यों ले आए वो। तो अब आचार्य तो उनसे कैसे, उनसे उनके हिसाब की बात करेंगे। तो आचार्य कहने हो गया चौधरी जी, हो गया, होता रहता है ऐसा। नहीं आचार्य ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आचार्य हंस करके कहने लगे चौधरी जी परीक्षा में सभी पेपर एक से थोड़ी आते हैं, कभी कभी एक आध पेपर कठिन भी तो आ जाता है ना, लेकिन विद्यार्थी को तो परीक्षा देना ही पड़ती है। तो कठिन पेपर आ गया तो आ गया, उसको भी हमने हल तो कर दिया ना। तो उस प्रतिकूलता को भी आचार्य श्री ने प्रतिकूलता के रूप में प्रकट नहीं किया। हाँ, कि अब इनको ये कहें कि वो कहें ऐसा वैसा नहीं, उसको भी एक हास्य में लेकर के और वातावरण को सामान्य कर दिया। हो जाता है कभी कभी असावधानी में, भावुकता में, लापरवाही में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब उसमें साधक की क्षमता तो देखो, अपने परिणामों को संभाल करके कितने अच्छे तरीके से एहसास तो करा ही दिया जाता है, एहसास हो भी जाता है, लेकिन अब किस बात को कितनी खींचना इस पर निर्भर करता है। शरीर चाहता है कि इसको जरा सी तकलीफ ना हो, सर्दी भी सहन ना करना पड़े, गर्मी भी सहन ना करना पड़े, आदि आदि। तो शरीर चाहता है और मोही प्राणी उसी के अनुसार काम करता है। लेकिन साधना के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में, धर्म के रूप में आपको शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाना ही पड़ेगा। कष्ट सहिष्णु, शरीर कष्टों को सहन करने वाला हो। शरीर कष्ट सहन नहीं करता, मन बन जाए तो शरीर सहन कर लेता, और मन न बने तो शरीर सहन नहीं कर पाता। मन सहन करने का हो जाए तो शरीर पीछे पीछे लग जाता है, और मन नहीं बने तो शरीर तो चाहता ही नहीं है। मन पर सब आधारित है। मन ने सोच लिया आज उपवास करेंगे, शरीर पीछे लग जाएगा। मन कह रहा नहीं हम नहीं कर पाएंगे, शरीर वैसा हो जाएगा। ये चाहिए, शरीर में इच्छा नहीं है,
इच्छा तो मन के अंदर है, क्या करना क्या नहीं करना ये मन विचार करता है। मन कमांडर है और इंद्रियां उसके अधीन रहती हैं। इंद्रियां इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं कर पाती हैं। इंद्रियां तो अपने विषयों की ओर जाती हैं, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये मन विचार करता है। इसलिए मन के मनोविज्ञान को समझ करके मन को अपना सहयोगी बनाना चाहिए। अनशन आदि तप का अनुष्ठान करना जीव के पुराने व नवीन पापों का नाश करने वाला होने के कारण जीव के लिए उपकारक है, उसकी भलाई करने वाला है। किंतु वही अनशन आदि का आचरण या अनुष्ठान शरीर में ग्लानि, शिथिलता आदि शिथिलादि भावों को कर देता है, अतः उसके लिए अपकारक है। अब कोई शरीर से तपस्या करेगा, शरीर कृश होगा, कमजोर होगा, इसमें फर्क आएगा आदि आदि, तो शरीर में फर्क दिखेगा, तो कष्ट शरीर में उसे कष्ट व हानि पहुंचाने वाला है, अपकारक है। और जो धनादिक भोजनादिक के उपयोग द्वारा शरीर के उपकारक हैं, किंतु उसी धन का अर्जन पाप पूर्वक होता है और पाप दुर्गति के दुखों का कारण रहता है, वही जीव का अपकारक है, अहित करने वाला। इसलिए जीव का उपकारक धर्म ही है, धन नहीं। उसी धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। पद्यानुवाद और दोहानुवाद। तन को लगता इष्ट जो वह हो जीव अनिष्ट, और जीव को इष्ट जो तन को वही अनिष्ट। तन का जो उपकारक है वह चेतन का अपकारक है। चेतन का उपकारक है जो तन का वह अपकारक है। सब शास्त्रों का सार यही है, चेतन का उद्धार करो। अपकारक से दूर रहो तुम, तन से कभी न प्यार करो। शरीर को जो अनिष्ट लगते हैं वो कार्य आत्मा के लिए इष्ट कल्याणकारी हैं, और जो शरीर के लिए इष्ट लगते हैं वो जीव के लिए अनिष्ट अकल्याण करने वाले हैं। दोनों पर विचार करके जीव के इष्ट के लिए कार्य करना चाहिए। यही आज का सार है। महावीर भगवान की जय।